उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 115। तो गुरुदेव बता रहे थे कि जो साधना होती है वो महत्वपूर्ण होती है। उपासना की सफलता इस पर निर्भर करती है कि साधना कितनी है, और साधना में भी यम नियम का पालन कितने अच्छे से किया गया है। क्योंकि यम नियम बेसिक है, आधार है एक प्रकार से। अगर यम नियम ठीक से नहीं किया गया और आगे के स्टेप मान लीजिए किया भी गया है ना, उसके बाद के हमने प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारा चीजें किया भी, तो यम नियम अगर फलित नहीं, घटित नहीं हुआ है ठीक से। और यम नियम क्या होता है वो हम लोगों ने देख ही लिया। परिष्कार करना, एक प्रकार से स्थूल सूक्ष्म शरीर का कायदे से परिष्कृत करना मन स्थिति का। बिना उसको किए बात बनेगी नहीं, ऐसा गुरुदेव इसमें कह रहे थे। आगे कहते हैं गुरुदेव कि अच्छी उपज लेने के लिए केवल अच्छा बीज ही पर्याप्त नहीं है, अच्छी भूमि भी होनी चाहिए। अच्छी भूमि भी होनी चाहिए। पूजा विधान बीज है और साधक की मनोभूमि खेत है। तो अब अगर हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए कि खेती अच्छे से हो, या जो हम बीज बो रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं कि बीज की क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, अगर बीज में मान लीजिए घून लगा हुआ है, सड़ा हुआ बीज है, ऐसा बेकार सा है, तो उस सड़े हुए बीज से सड़ा हुआ ही पौधा, सड़ा ही हुए फल फ्रूट जो भी निकलेगा वो सब सड़ा हुआ निकलेगा। तो सबसे पहला चीज क्या इंपॉर्टेंट है? अच्छा बीज होना। और एट द सेम टाइम दो चीजें मूल रूप से इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा बीज और एक अच्छी भूमि। भूमि, अब मान लेते हैं बीज बहुत अच्छा है पर भूमि अच्छी नहीं है, उर्वरक नहीं है, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो वो अच्छा बीज बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ जिस भूमि में उसको रखा गया है, जहाँ खाद पानी की जहाँ आवश्यकता है वो है ही नहीं। और मान लेते हैं भूमि बहुत अच्छी है, ठीक है, भूमि बहुत प्रोडक्टिव है, खाद पानी की अच्छी व्यवस्था है, भूमि को आए दिन बहुत अच्छे से रखा जा रहा है, पर बीज की क्वालिटी बहुत पुअर है, तो भी जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो आएगा नहीं। तो इन बोथ केस हमको डिजायर्ड आउटपुट के बारे में सोचना है कि जो हमें चाहिए एग्जैक्टली वो मिलना चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए दोनों को अच्छा होना चाहिए। तो बीज को गुरुदेव कहते हैं कि पूजा विधान है। जो हम लोगों का पूजा विधान होता है उसको बीज है, और जो साधक की मनोभूमि है वो खेत है। कितना सुंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। पूजा विधान मतलब स्टेप्स, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं। तो बीज तो पूजा विधान तो अब हमें गुरु ने दिया, ठीक है, हम लोग के तो गुरु हैं, तो गुरुदेव ने हम लोगों को सिस्टम, मेथड सब कुछ दिया। और गीता में भी लिखा है कि शास्त्र विधि के विपरीत जो लोग तप वगैरह करते हैं, है ना, तप करना मतलब पूजा करना, वो असुरी प्रकृति में माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच तो रहे हैं कि नहीं मैं बहुत तप कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, एक पैर पे खड़ा हूँ। हम लोग भी कल ही पढ़ रहे थे उसको कि खूब तपस्या कर रहा हूँ, पानी में खड़ा हूँ, हाथ ऊपर करके टन्नी में खड़ा हूँ। लेकिन वो उनका ये तप यूजलेस है। यूजलेस इसलिए है क्योंकि वो शास्त्र वृद्धि के विपरीत है। जैसा शास्त्रों, वेद, पुराणों में व्याख्यान किया गया है कि कैसा पूजा विधान होना चाहिए, हमें उस अनुसार पूजा करनी चाहिए। पूजा की जो पद्धति होती है, मनस्थिति, वो या जो तरीका होता है वो शास्त्रों से लिया हुआ होना चाहिए। अब मान लेते हैं मैंने और आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, हमें नहीं आता, तो उसमें ये भी मेंशन था कि ठीक है, अगर आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो आप किसी समर्थ गुरु की सहायता ले सकते हैं जिसने उस शास्त्र को पढ़ा हो और उसको अपने जीवन में उतारा हो। तो लेट से हमने नहीं पढ़ा कि क्या कैसे पूजा करनी चाहिए, गायत्री की उपासना कैसे करते हैं, आराधना कैसे करते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, तो हमने गुरु पे पूरा समर्पण कर दिया। हमारी रेखा पटवार दीदी हैं, जानते होंगे बहुत से लोग इसमें ग्रुप में भी, कि वो उनको गुरु का ही एक एजेंट मान लीजिए। कि अब जब मैंने नई नई साधना शुरू की तो उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के संरक्षण में शुरू की, और वो निश्चित ही गुरुदेव की भक्त हैं, बच्ची हैं, तो गुरुदेव के बताए मार्ग पे वो चल रही थी, उन्होंने जैसे जैसे स्टेप्स बताए। और फिर जब हम एक बार किसी पे अपना श्रद्धा आरोपित करें ना, तो उसको पूरे हृदय से, फिर उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब गुरुदेव को मान लिया, तो अब रेखा दीदी ने बता दिया, हाँ चंद्रायण ऐसे होता है, ये वाली साधना ऐसे होती है, ये अनुष्ठान ऐसे होता है, बस बता दिया, मान गए, उन्होंने कह दिया, मान गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूजा विधान सेट कर दिया, और ये शास्त्र विहित है। और शास्त्रविहित क्यों? क्योंकि ये गुरु द्वारा उनको बताया गया, और गुरु ने भी शास्त्रों से पढ़ के लिया। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि पूजा विधान जो है वो बीज है। तो अगर शास्त्र विधि द्वारा जो पूजा विधान हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो बीज है, वो कायदे से। और साधक की जो मनोभूमि है वो खेत है। अब पता चला कि दीदी ने बहुत अच्छा स्टेप बताया, पूजा का साधना ऐसे ऐसे करनी है, डेली नित्य ये करना, ये, पर मेरी मनोभूमि अच्छी नहीं। मनोभूमि में अब मैं पूजा तो करना, उन्होंने जो स्टेप्स दिए मैंने ले लिया और करना भी शुरू कर दिया, पर मेरी मन स्थिति अभी ठीक नहीं हुई।
ठीक नहीं इन द सेंस कि काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग, कंपटीशन, जलन, ये वो उल्टा पुल्टा जो भी मेरे अंदर था वो एज इट इज बना है अभी भी। उस पे मैं कोई काम नहीं करना चाहती और मैं नहीं चाहती कि वो सुधरे, वो एज इट इज बना रहे मेरा। पर बीज बहुत शानदार है, गुरुदेव बहुत शानदार है, गुरुदेव के बच्चे बहुत शानदार है। तो क्या वो बीज मुझ में फलित होगा? मेरी मनोभूमि में पड़ेगा तो फलित होगा। हो सकता है यही बीज दीदी की मनोभूमि में पड़ा तो फलित हो रहा था, अब यही बीज मेरी मनोभूमि में पड़ा तो फलित होगा क्या? क्यों? क्योंकि बीज तो एक ही था, गायत्री मंत्र विधान वो तो गुरुदेव ने एक ही जो सबको दिया था वही सब लोग फॉलो कर रहे थे। तो क्या हुआ, परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी मनोभूमि उर्वरक थी। उन्होंने अपनी मनोभूमि को क्या किया होगा? साफ किया होगा, उसकी गंदगी को, कचड़े वचड़े को हटाया होगा, वहां पे खाद पानी डाला होगा। और मैंने मेरी मनोभूमि को साफ करने का प्रयास किया क्या? नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं मेरी दुष्प्रवृत्तियां तो छोड़ने से रही, क्योंकि भाई ये तो मेरी अपनी पर्सनल है, आप दवाई दीजिए। वही डॉक्टर वाला एग्जाम्पल ही याद आता है बार बार। आप हमें पूजा विधान बता दीजिए, बाकी मेरा इसको यहीं बने रहने दीजिए अंदर ही, मुझे इधर ही पसंद है वो। तो फिर वो बीज काम नहीं करेगा। आगे गुरुदेव कहते हैं कि किसान भूमि जोतने, सींचने, संभालने में 6 महीने लगाता है और बीज बोने में 1 दिन। सही बात है, सोचिए बीज बोने में तो सिर्फ 1 दिन लगता है, एकदम सही है। और भूमि को ठीक करने में पूरे 6 महीने लगते हैं। ये जो गुरुदेव ने लिखा है ना, और हम लोग भी प्रश्न अक्सर पूछते हैं ना कि क्यों साधना पहले इंपॉर्टेंट है और बाद में उपासना। तो उपासना तो आपकी फट से फलित हो जाएगी अगर साधना ठीक से हुई है तो। साधने का अर्थ ही है अपनी स्थूल शरीर को साधना, सूक्ष्म शरीर को साधना और कारण शरीर को साधना। साधना मतलब स्थूल शरीर में योग वगैरह करके ठीक रखना इसको, सूक्ष्म शरीर में जो मनोविकार है, हमारे मानसिक जो हमारी साइकिक प्रॉब्लम्स रहती हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, यही सब ईर्ष्या करना, द्वेष करना, राग करना, डर, घबराहट, डिप्रेशन, जो भी चीज होते हैं उसमें। और कारण शरीर में भावनात्मक शुद्धि लाना। भावनात्मक शुद्धि मतलब कि थोड़ा इमोशन, परमात्मा के प्रति समर्पण होना, श्रद्धा होना, इन सारी चीजें नहीं है तो उसको क्रिएट करना। और जब ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर साफ होगा ना, धीरे धीरे जैसे जैसे वो साफ होगा ना, अपने आप ही ये सद्गुण परमात्मा के उतरने लगेंगे। तो आपको पता चलने लगेगा कि हाँ, मेरी मैं भाव संवेदनशील भी होती जा रही हूँ धीरे धीरे। वो जो पहले संवेदना दबी हुई थी और नहीं प्रकट हो पाती थी और नहीं निकल के आ पाती थी, अब वो निकल रही है। तो गुरुदेव इसी में यही कहते हैं कि किसान की जो भूमि जोतनी और सींचनी होती है उसमें तो 6 महीने लगाता है, लेकिन बीज बोने में कितना दिन लगता है? 1 दिन लगता है। तो 6 महीने तक भूमि रेडी की जाती है, आप सोच लीजिए। और हम लोग सोचते हैं कि 1 दिन में हमारी साधना कंप्लीट हो जाए, कोई शॉर्टकट बता दीजिए दीदी जल्दी से हो जाए। अरे इसका शॉर्टकट नहीं है, हमको जड़ से सारी चीजें ऐसे दवाई करनी है कि दोबारा रोग उभरे ही ना। तो हम, और ये उचित भी है कहीं ना कहीं। देखिए कि अगर आप ऐसी दवाई कर रही हैं जो क्षणिक है, टेम्पररी हमने कर ली कि अभी 5 दिन दवाई खा ली है, अब 1 महीने तक नहीं आएगा फीवर, लेकिन 1 महीने बाद पक्का फिर रिपीट होगा, फिर खा लेंगे। ऐसा नहीं चाहिए अपने को। अपने को चाहिए हमेशा के लिए चला जाए, नहीं कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी हमारे विकार प्रकट नहीं हो। तो हमेशा के लिए जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? जन्म जन्मांतरों के लिए मुक्ति मिल गई आपको, जन्म जन्मांतरों के लिए छुट्टी मिल गई उस चीज से। और इसका बहुत बड़ा लॉजिक ये भी है कि मनुष्य तन ही मिलता है ये छुट्टी पाने के लिए, और किसी योनि में ये कार्य किया ही नहीं जा सकता। तो आप सोच लीजिए कितना जरूरी है जड़ से खत्म कर देना चीजों को अभी तत्क्षण, इसी जन्म में। आगे गुरुदेव कहते हैं कि अंतःकरण निर्मल बना लिया जाए तो थोड़ा सा मंत्र साधन सबरी जैसे अनजान साधकों को भी सफलता के चरम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। इसके विपरीत कर्मकांड में पारंगत कठोर प्रयत्नरत होने पर भी मिली हुई सफलता उल्टी विनाशकारी होती है। इस इतनी एकदम सही बात है। अगर अंतःकरण शुद्ध है, यानी कि जो भूमि को जो 6 महीने साधना भूमि को ठीक करते हैं ना, अगर वो वाला काम ठीक से किया गया है तो हम बहुत ज्यादा कर्मकांड नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पूजा विधान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक गायत्री मंत्र लेके चल रहे हैं, नहीं आता उसके अलावा हमको और कुछ, वो भी आपका फलित हो जाएगा। जैसे सबरी के जूठे बेर और उसका वो सब कुछ फलित हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी मनोभूमि एकदम शुद्ध और पवित्र थी। वो उसने बेर भी जूठे कर दिए। इवन सोचो अगर उसके कर्मकांड की स्थिति देखी जाए पूजा विधान की, तो अपन कहेंगे अरे बाप रे, भगवान को जूठा लगा रही है। सोचो हम लोग तो भौतिक जगत में यही बात करेंगे ना, बताओ छी छी छी, पता नहीं ब्रश भी किया होगा कि नहीं उसने। तो ऐसी मन स्थिति आती है कि अरे पता नहीं, छी, बताओ भगवान को गंदा गंदा अपना ही खाया और वो दे दिया, कितना गंदा होगा।
लेकिन उसका लेवल बहुत ऊंचा है अंतःकरण का, वो इस कदर शुद्ध है, इस कदर शांत और एकदम सहज है कि उसके झूठे बेर भी भगवान खाने चले आए, उसको परमात्मा प्राप्ति हो गई। गुरुदेव यहाँ यही कहते हैं कि अगर मनोभूमि एकदम शुद्ध और सरल है तो आप जो भी करोगे वो सब परमात्मामय हो जाएगा, ऐसा होता है। और मान लेते हैं मनोभूमि शुद्ध नहीं है, अभी हमारा अहंकार गया ही नहीं, ईर्ष्या गई ही नहीं, राग गया ही नहीं, द्वेष गया ही नहीं, और हम काम लेकिन बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। पूजा विधान हमने बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, पूजा में हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमने कलश साधना भी करते हैं, हम ये वाला स्टेप भी कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कोई पॉइंट नहीं, यूजलेस, सारे स्टेप्स आपके यूजलेस हो गए। क्यों? क्योंकि दूषित मनोभूमि के अंदर वो चीजें गतित हो रही हैं। दूषित मनोवृत्ति बनाए रहने के कारण ही रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर आदि को दुर्गति के गर्त में गिरना पड़ा। तप तथा वरदान उनके अहंकार और अनाचार को बढ़ाने में सर्प को दूध पिलाने की तरह अनर्थ मूलक ही सिद्ध हुए। दूषित मनोभूमि के चलते ही ये अगर देखा जाए तो रावण बहुत तपस्वी था, उसने बहुत साधना करी, हिरण्यकश्यप वगैरह ये सब बड़े तपस्वी टाइप के लोग थे, भस्मासुर, लेकिन फाइनल इनकी दुर्गति हुई, इनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई है, इनकी दुर्गति हुई है। कारण आप तो इतने इंटेलिजेंट थे, इतना ढेर सारा तप करना भी आता था, स्टेप्स भी बहुत फॉलो करते थे, इसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो। क्यों? क्योंकि वो जो स्टेप्स आप फॉलो करते थे और तप करते थे, वो जहां किए जा रहे थे वो अहंकार की मनोभूमि में किए जा रहे थे, वो मैंपने से किए जा रहे थे। उनकी दुष्प्रवृत्तियां खत्म नहीं हुई थी, रावण की तो एक भी खत्म नहीं हुई थी, उसकी वासना तक नहीं गई थी। सोचो, उसके जब स्त्रियों के प्रति वासना तक नहीं खत्म हुई थी और वो इतना महातपस्वी था, तो तप करने पे शंकर भगवान ने उसको कुछ कुछ सिद्धियां जरूर दे दी होंगी, पर परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई थी उसको। सिद्धियां भले ही आपको मिल जाए थोड़ी बहुत जादूगरी चमत्कारी करने के लिए इस भौतिक जगत में, पर परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे गुरुदेव कहते हैं कि तप तथा वरदान उनके अहंकार और अनाचार को बढ़ाने में सर्प को दूध पिलाने की तरह अनर्थ मूलक ही सिद्ध होता है। और उल्टा ये जब जो तपस्या वगैरह करते हैं ना, ये सांप को दूध पिलाने, वही एक तो पहले ही अहंकारी और अपना मद में चूर थे, और उसके बाद बाबा रे तपस्या करके और थोड़ी ऊर्जा और प्राप्त कर ली तो और मद में चूर हो गए। ऐसे लोग के साथ ये भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक तो पहले से वो इतने अहंकारी रहते हैं और उसके बाद उनको इसका भी और घमंड हो जाता है कि मैं तो बड़ा तपस्वी, मैंने तो ये प्राप्त कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, तो वो और फलित नहीं होता। तो गुरुदेव आज के पूरे इसमें पैराग्राफ में हम लोगों को मूल रूप से ये समझा रहे हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बीज और मनोभूमि। और बीज एक बार एक दिन में ही काम कर जाएगा, पर मनोभूमि 6 महीने में। ये 2 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे आज के, तो आज हम लोग ये याद कर ले सभी कि बीज और मनोभूमि दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मनोभूमि तैयार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगता है, और अगर मनोभूमि अच्छे से तैयार है तो जिस दिन भी आप बीज, मान लेते हैं आप बस 4 साल बाकी रह गए आपके जीवन के, ठीक है, अब बस अब खत्म ही होने वाली जिंदगी, लेकिन अभी तक आपने इतनी बढ़िया मनोभूमि तैयार कर ली है साधना करके कि अब आपके बचे हुए 4 साल जीवन के, अब आप बीज बो देंगी, बस 2 महीने में आपका सब बढ़िया शानदार निकल आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके मनुष्य तन का पूरा यूटिलाइजेशन हो गया। रामसुख दास जी गीता में लिखते हैं कि आपको मरते दम में आखिरी समय में भी अगर परमात्मा प्राप्ति हो गई तो बस हो गया सिद्धि। बस यही तो अपना गोल था कि मनुष्य तन के रहते अचीव हो जाए, हो गया। तो बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं कि हमारा ऐसे हो जाए, तुरंत हो जाए। मनोभूमि को एकदम ठीक कर लीजिए, जिस दिन मनोभूमि एकदम सही हो गई, आप बीज बोएंगे, 1 दिन के अंदर चमत्कार घटित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनोभूमि एकदम शानदार है। और पता चला मनोभूमि अच्छी नहीं है, रोज बीज बोए जा रहे हैं, ऐसा किए जा रहे हैं, वैसा किए जा रहे हैं, तो मरते दम तक डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।